वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे। सो आज का वीडियो है अबाउट पेरेंटिंग। मतलब मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, कुकिंग, ट्रैवलिंग, फैशन, पेरेंटिंग, एवरीथिंग। तो मैं इस पे आपके साथ ना आज शेयर करने वाली हूँ मस्ट मेडिसिन्स फॉर न्यूबॉर्न, जो आपके घर पे होनी ही चाहिए। अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न है, 6 मंथ्स तक है, 1 ईयर तक है, तो तब तक की मेडिसिन, जो 1 ईयर तक मेडिसिन जो आपके पास घर में रखनी ही चाहिए, जिसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। हाँ जी, पर आप लो इसको। उसमें है क्रोसिन ड्रॉप्स, पहली ड्रॉप। बच्चे को कभी भी फीवर आ रहा है या उसको वैक्सीनेशन हुआ है या वो कुछ मतलब परेशान है, उसको फीवर है या पेन है, आपको लग रहा है उसको पेट में पेन है, वो परेशान हो रहा है, तो आप उसको क्रोसिन ड्रॉप्स दे सकते हैं। 0.5 ml देनी होती है। बाकी आप अपने बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग में, यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, वेट चार्ट, आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो कि आपके बच्चा कितने वेट का है। जैसे एवरेज वेट है इसमें 3.8 to 5.5, उसको आपको देना चाहिए 0.5 to 0.8, इतना आप डोज दे सकते हो पर ml। एंड 5.5 से 8.3 तक आप 0.8 1.2 तक दे सकते हो ml। एंड 8 अगर वेट 8 तक है 1.2 1.5। लेकिन अगर मतलब आपके बच्चे का वेट 10 से ज़्यादा है ना, तो आपको क्रोसिन सिरप देना चाहिए। 10 तक वेट 1 ईयर के ही बच्चे का होता है, 1 ईयर बाद उसका मतलब 11 12 ये 1 ईयर बाद के ही बच्चे का होता है। किसी किसी का 1 ईयर तक भी 10 नहीं होता है, कम ही रहता है। तो 10 तक आप ये दो, उसके बाद आप क्रोसिन सिरप पे स्विच कर सकते हो। उसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगी। आफ्टर 1 ईयर कौन सी मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए मस्ट। तो ये है क्रोसिन ड्रॉप्स, जो आप फीवर पेन इसमें दे सकते हो। वैक्सीनेशन का जो फीवर आता है, पेन आता है, उसमें दे सकते हो। सेकंड है मेरे पास कॉलिकैट। ये तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बच्चा 2 साल तक का है ना, तो आप कॉलिक ड्रॉप्स दो उसको। क्यों? बच्चे में कॉलिक बहुत ज़्यादा होता है। वो दूध पी रहे हैं तो कॉलिक होता है। कॉलिक मीन गैस, जिसको नहीं पता मैं उसको बता रही हूँ। बच्चे के अंदर जो गैस बनती है ना कुछ खाने से, जैसे कभी कभी कोई बच्चे को खिचड़ी खाने से गैस बन जाती है, राइस सूट नहीं करता रात के टाइम, या जैसे दिन में राइस खाया है वो सूट नहीं किया तो गैस बन गई। तो ऐसे ऐसे बच्चों को गैस बहुत ज़्यादा बनती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। गैस की वजह से ना बच्चा वॉमिटिंग भी करता है, सो नहीं पाता है, बहुत इरिटेट हो जाता है। तो कॉलिकैट तो आपको बच्चे को देने चाहिए और ये बहुत ज़रूरी होती है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। मतलब हर बच्चे की मेडिसिन के साथ ना ये ड्रॉप्स तो आते हैं, आप इसके ड्रॉप्स में दे सकते हैं। इसमें भी ना पूरा डोज लिखी हुई होती है। 4 to 10 ड्रॉप्स 4 टाइम्स डेली बिफोर फीड। हमेशा जो ये देते हैं ना इन्फेंट्स को, ये बिफोर फीड से दिया जाता है। इस पर पूरा लिखा हुआ है कि कितने बच्चे को 6 महीने से पहले बच्चे को 4 टाइम देना होता है दिन में, खाने के पहले। मैं देती थी अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को मैंने रेगुलर दिया है, ताकि वो परेशान ना हो कुछ भी खा के। क्यों? पता है क्या, 6 मंथ तक बच्चा कुछ खाता नहीं है, मिल्क पे रहता है। जैसे मेरे बच्चों ने फार्मूला पिया है, वो फार्मूला पीते थे, तो फार्मूला से कॉलिक होता ही होता है। एंड मदर फीड से भी कॉलिक होता है बच्चों का। ऐसा नहीं कह सकते कि मदर फीड से नहीं होता, मदर फीड से भी होता है कॉलिक। कॉन्स्टिपेशन भी होता है मदर फीड से, सब कुछ होता है। तो ये इसलिए होता है कॉलिक भी। आप मतलब जब बच्चे को फीड कराने जा रहे हो ना, लाइक फार्मूला दे रहे हो या मदर फीड करा रहे हो, उससे 15 मिनट पहले आप कॉलिक दे सकते हो। 15 मिनट का गैप होना चाहिए हमेशा कॉलिक की मेडिसिन में। तो ये ऐसी होती है। एंड ये फेनल सीड्स की होती है। सॉफ्ट तो बहुत, फेनल सीड्स मीन सॉफ्ट तो बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो ग्रिपिंग, फेन, फ्लॉटुलेंस एंड इन्फेंट कॉलिक के लिए होती है। फिर आफ्टर 1.5 ईयर, आफ्टर 2 ईयर आप कॉलिक सिरप पे स्विच कर सकते हो। मैं आपको वो सब भी दिखा दूंगी। एक्चुअली मेरे 2 बच्चे हैं, एक अंडर 1 ईयर है एंड आफ्टर 2 ईयर है, तो मेरे को दोनों चीज़ें ही यूज़ करनी होती है। तो ये मस्ट है। कॉलिक की दिखा दी मैंने आपको, क्रोसिन दिखा दी। एंड डोमेस्टल मेडिसिन होती है वॉमिटिंग के लिए। आपका बच्चा ना वॉमिटिंग कर रहा है, अगर 2-3 बार वॉमिटिंग कर रहा है ना और आप परेशान हो, वो बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, तो आप उसको डोमेस्टल दे सकते हो। इससे वॉमिटिंग रुक जाती है, बच्चा परेशान नहीं होता, इरिटेट नहीं होता। हाँ प्लीज़ लेकिन अपने पीडियाट्रिशियन की रिकमेंड करके ही लें, उनसे एडवाइस करके लें, क्योंकि डोज वो आपके बच्चे का वही बताएंगे। मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि ये आपके पास होनी चाहिए, घर में हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए वाली मेडिसिन। कि बच्चे को वॉमिटिंग का कभी नहीं पता, कभी भी कर सकता है, और हम रात में परेशान हो जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, उससे तो अच्छा है कि हम घर पे मेडिसिन रखें। एंड 4th इज डेपुरा। ये मेडिसिन 1 ईयर तक, मतलब मैंने आज भी देखा है, जो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, एजुकेटेड लोग भी हैं, वो भी बच्चों को नहीं दे रहे हैं सब चीज़ें। विटामिन होता है, विटामिन डी, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 ईयर तक के बच्चों को हमें ये देना चाहिए।
मैंने अपने दोनों बच्चों को 1 ईयर तक रेगुलर दिया है डिपूरा, और अब मैं अलग पे आ गई हूँ। अभी इस टाइम मैं किड रिच ले रही हूँ आफ्टर 2 ईयर्स। तो उसका ये मैंने अभी लिया है, तो मैं आपको डिपूरा का दिखाती हूँ। इसमें बहुत अच्छा होता है, विटामिन D3 ओरल सॉल्यूशन है ये, 1 ml मैं डेली ही देती हूँ अपने बच्चे को। और छोटे वाले को तो मैं अभी भी दे रही हूँ, 1 ईयर से ऊपर हो गया, मैं फिर भी उसको ये दे रही हूँ। इससे ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं खुद का मेरा आजमाया हुआ है। जैसे टीथिंग में ना मैंने आज तक बहुत सुना है, मतलब देखे भी है कैसे टीथिंग में बच्चे को लूज मोशन होते हैं, वोमिटिंग होती है, फीवर होता है। टचवुड मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ, इतने परफेक्ट टीथ निकले हैं उनको एक दिन भी पेन नहीं हुआ उनको, मतलब ना फीवर ना वोमिटिंग। बिकॉज जो फीवर वोमिटिंग ये सब टीथिंग में पता है कैसे होता है, बच्चा फिंगर डालता है, वो हाँ फिंगर गंदी कर लेता है, फिंगर डालता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको इन्फेक्शन फैल जाता है, इस वजह से उसको वोमिटिंग लूज मोशन फीवर आता है। बट मैंने विटामिन वगैरह रेगुलर दिया है, मेरे बच्चों के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मतलब उनको टीथिंग में 1% भी दिक्कत नहीं, 1% भी। एंड 5th नेज़ोक्लियर, ये तो हर पेरेंट्स के पास घर में होना ही चाहिए। बच्चा चाहे 6 महीने का है या 10 साल का है, 10 साल तक के बच्चे को हम नेज़ोक्लियर दे सकते हैं। इसमें एक बच्चों के लिए अपना नेज़ोक्लियर है, नेज़ो स्प्रे भी आने लगी है, नेज़ो सलाइन करके, ये भी सलाइन स्प्रे है। इसमें नॉर्मल ना, मतलब अगर बच्चे को कोल्ड है, अब नाक भी, तो वो फीड नहीं कर पाता, परेशान हो जाता है, तो फीड से 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले आप बच्चों के एक नोज़ में डाल सकते हो, 1 ड्रॉप ईच नोज़, इस साइड। तो ये दोनों को डालने, ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, मतलब विंटर में तो मैं देती ही देती हूँ बच्चों को, और अभी बीच में अगर ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी तो हम भी खुद भी डाल लेते हैं। बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा काम करता है। एंड अब हम आ गए लेवोलिन। विंटर्स में या सीज़न चेंज होता है तो बच्चों को कोल्ड ज़रूर होता है, कफ ज़रूर होता है। मैं मतलब अभी तक, मेरा बड़ा बेटा 2 साल का, मैंने अभी तक कफ की कभी मेडिसिन नहीं दी अपने बच्चों को, कभी भी नहीं दी है मेडिसिन। मैं लेवोलिन से भाप दिलाती हूँ उन्हें, नेबुलाइज कराती हूँ, तो मैं इसके लिए नेबुलाइज़र ज़रूर रखती हूँ घर पे। एंड नेबुलाइज़र भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, सबको अपने घर पे नेबुलाइज़र ज़रूर रखना चाहिए अगर घर में बच्चे छोटे हैं, कि बार बार कहाँ आप नेबुलाइज कराने ले जाओगे, और जहाँ पे हम नेबुलाइज कराने ले जाते हैं ना, वहाँ पे और भी बच्चे आते हैं। अब हमें नहीं पता, हम टेस्ट नहीं कर सकते कि वो उसको साफ़ करते हैं या नहीं करते हैं, बच्चा वहीं से इन्फेक्टेड हो सकता है, बच्चे को इन्फेक्शन फैल सकता है। आजकल इम्यूनिटी इतनी वीक है ना बच्चों की, तो बच्चा बहुत जल्दी इन्फेक्टेड होता है। तो लेवोलिन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। एंड अब मैं लास्ट बता दूँ, टोनोफ्रॉन मेरी भी खत्म होगी, नहीं मैं आपको शेयर करती हूँ, मैंने वो देना बंद कर दिया। टोनोफ्रॉन ये आयरन की मेडिसिन होती है, और ये 1 साल तक बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए। आप अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ सकते हैं कि हम दें या नहीं दें, मतलब देना ही चाहिए, वो आपको रिकमेंड करेंगे, एडवाइस करेंगे, तो आपको वो मेडिसिन ज़रूर देनी चाहिए, वो भी 1 ml देनी होती है। एंड उसका ये सीन है कि मतलब जब आप टोनोफ्रॉन दे रहे हो ना, कम से कम हाफ आवर तक बच्चे को कुछ भी नहीं देना होता, ना सॉलिड देना होता, मिल्क देना होता, 1 दिन में 1 ही बार देनी होती है, और तब विटामिन की नहीं देनी होती। मतलब आयरन दो तो कम से कम 2-3 घंटे का गैप करो विटामिन देने के लिए। विटामिन आप कभी भी दे सकते हो, खाने से पहले, खाने से बाद, कभी भी। विटामिन का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता। सो मैंने आज आपके साथ ना ये 7 मेडिसिन शेयर करी हैं, जो आपके न्यूबॉर्न के, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके पास होनी चाहिए। तो बताइए आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।